हेलो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में गुडविल का ट्रीटमेंट देने के दो मेथड्स डिस्कस किए, या यूं कहें कि फर्स्ट टू केसेस हमने डिस्कस किए। फर्स्ट एक केस मैंने आपको बताया, व्हेन न्यू पार्टनर पेड प्राइवेटली। जो भी न्यू पार्टनर है, अगर गुडविल के लिए ओल्ड पार्टनर्स को, सैक्रिफाइसर्स को प्राइवेटली पे करे और फॉर्म में, बिजनेस में कोई कैश ना लाए, तो उस केस में मैंने आपको बताया था, बिकॉज प्राइवेटली पे कर रहा है, देन नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू मेड इन द बुक ऑफ फॉर्म की बुक्स में हमको कोई एंट्री नहीं पास करनी है गुडविल के लिए। सेकंड केस हमने किया, when new partner brings his share of goodwill in cash and old partner retains it in business। न्यू पार्टनर ने ओल्ड पार्टनर से गुडविल में जितना शेयर परचेज किया, उस शेयर को कंपनसेट करने के लिए कैपिटल के साथ साथ गुडविल के लिए कैश लेकर आता है, ओल्ड पार्टनर्स को, सैक्रिफाइसर्स को पे करने के लिए, और ओल्ड पार्टनर उस कैश को बिजनेस में ही रहने देना चाहते हो या रहने देते हो। तो मैंने आपको बताया कि हमें दो एंट्रीज पास करनी है। फर्स्ट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर गुडविल इन फॉर्म ऑफ एसेट्स, इन फॉर्म ऑफ काइंड्स लेकर आता है, तो जो भी एसेट्स उसको डेबिट करेंगे। देन टू प्रीमियम फॉर गुडविल, नरेशन मैंने लिखी हुई है, फॉर प्रीमियम ब्रॉट इन बाय पार्टनर। गुडविल के लिए जो भी कैश और एसेट्स लेकर आया, कितनी अमाउंट से? विद न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल। देन बिकॉज ओल्ड पार्टनर्स को, सैक्रिफाइसर्स को पे करने के लिए लेकर आ रहा है, तो यहां सेकेंड एंट्री हम लोग जो पास करेंगे, फॉर प्रीमियम ट्रांसफर टू सैक्रिफाइसर्स कैपिटल, and entry premium for goodwill account debit to sacrificers or old partners capital account। ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। मैंने आपको बताया कि इन सब एंट्रीज को बनाने के लिए या गुडविल का ट्रीटमेंट देने के लिए हमको सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत होगी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। नंबर 2 पे गुडविल और शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इन गुडविल। नए पार्टनर ने गुडविल में कितना शेयर परचेज किया, उस शेयर को कैलकुलेट करना होगा। और नंबर 3 पर हमको एंट्रीज पास करनी है। तो ये जो 2 एंट्रीज मैंने बताई, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो, देन न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल को कैलकुलेट करने के बाद, ये सब काम हम कर चुके हैं। आज हम जो काम करने जा रहे हैं, जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, केस 3, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश
an old partner withdrawn it. स्टूडेंट नोटिस करिएगा सेकेंड एंड थर्ड केस, both cases are almost same. In second case, when new partner brings his share of goodwill in cash. In third case, when new partner brings his share of goodwill in cash. Same. And what is the change? An old partner retain it in business. Old partner goodwill की अमाउंट को बिजनेस में रहने देते हैं. But in third case, an old partner withdrawn it. यहाँ विड्रॉ कर रहे हैं जबकि यहाँ पर retain it in business. ये चेंज है. It means न्यू पार्टनर के द्वारा शेयर इन गुडविल को लाने तक तो सेम है दोनों केसेस में. तो in third case, first two entries will remain same. First two entries will remain same, just like the case second. यहाँ जो हम लोग एंट्रीज पास कर रहे होंगे, फर्स्ट एंट्री कैश और बैंक और एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वही कितनी अमाउंट से पास कर रहे होंगे, मैंने यहां लिखा हुआ है विद न्यू पार्टनर्स शेयर इन गुडविल. न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल मैंने यहां बताया हुआ भी है. सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए होगा, न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल चाहिए होगा. कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. देन एंट्रीज, तो with new partner share in goodwill. Then second entry, because ये जो goodwill में शेयर लेके आया किस लिए, to pay old partners और sacrificer. तो in second entry premium for goodwill account debit to sacrificer और old partners capital account. old partners को जो क्रेडिट करेंगे in सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ऊपर भी लिखा हुआ है यहाँ इस एंट्रीज में भी, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड प्रीमियम फॉर गुडविल विद न्यू पार्टनर शेयर. सेम, ये टू एंट्रीज रिपीट हो रही हैं, सेम है, ठीक है, सेम. जो चेंज है बिकॉज यहां पर गुडविल की अमाउंट पार्टनर ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं, बिजनेस में नहीं छोड़ते, विड्रॉ करके घर ले जाते हैं. तो उसके लिए जो एक अलग से एंट्री पास करनी है वो आप देखें, और सिर्फ यही चीज नई है. गुडविल को विड्रॉ करने के लिए क्या एंट्री पास कर रहे हैं, सैक्रिफाइसर्स और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. नोटिस करिएगा यहां पर सैक्रिफाइस और ओल्ड पार्टनर्स, जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं जिनको हमने यहां पे क्रेडिट किया इन सेकेंड एंट्री, उनमें से जो पार्टनर गुडविल की अमाउंट को विड्रॉ कर रहा है केवल उसको डेबिट करेंगे, और जितनी अमाउंट विड्रॉ कर रहा है केवल उतनी अमाउंट से डेबिट करेंगे. यहां पर मान लीजिएगा सेकेंड एंट्री में हमने ए और बी को क्रेडिट किया, ओल्ड पार्टनर ए बी थे. यहां अगर ए बी दोनों ही गुडविल की अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं तो हम ए बी को डेबिट करेंगे. बट अगर दोनों में से केवल ए विड्रॉ करता है तो दोनों ए बी को डेबिट नहीं करना है, जस्ट ए को डेबिट करना है. यहां पर जितनी भी अमाउंट से हमने उनको क्रेडिट किया होगा, अब उसमें से जितना अमाउंट उन्होंने विड्रॉ किया है, एंटायर अमाउंट, हाफ अमाउंट, 1/4 अमाउंट, जितना अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगा
केवल आप उतने से एंट्री पास कर रहे होंगे, ये गिवन होगा क्वेश्चन में। नहीं बताया हो तो जस्ट अमाउंट नहीं बताई हो बट बताया कि ओल्ड पार्टनर विड्रॉन इट, तो फिर आप जितने से क्रेडिट किया उतने से ही ये मानते हुए कि एंटायर अमाउंट इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, तो आप उसी अमाउंट से एंट्री पास कर देंगे। तो थर्ड केस में जस्ट नया क्या है कि ये एक एंट्री आपको और ऐड कर देनी है कि गुडविल का अमाउंट उन्होंने विड्रॉ कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिएगा मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि पार्टनर जब एडमिट होता है देन इन एडिशन टू प्रीमियम फॉर गुडविल ही ब्रिंग्स कैपिटल। तो ये जो एंट्रीज हैं ये मैंने जस्ट गुडविल के लिए बताई हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल की प्रॉब्लम भी दी हुई है, अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स सम अमाउंट फॉर कैपिटल, तो उसके लिए भी आपको एंट्री पास करनी है और हम उसको कंपाउंड भी कर देंगे। कैपिटल के लिए जो एंट्री बनती है कैश और बैंक टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ओके ये कैपिटल के लिए एंट्री, और हम इस एंट्री के साथ इसको प्लस कर देंगे। ये वाली गुडविल के लिए जो एंट्री है, ठीक है, प्लस कैपिटल, दोनों के लिए कंपाउंड कर देंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस किया हुआ है। ओके तो ये थर्ड केस था। क्वेश्चन में जैसे आपको कहा हो, केस नहीं बताया होगा, जस्ट आपको स्टेटमेंट दी होगी, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड रिटेन इट इन बिजनेस, और न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड ओल्ड पार्टनर विड्रॉन इट। इस तरह का स्टेटमेंट दिया होगा। उस स्टेटमेंट के बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या एंट्रीज पास करनी है। ओके स्टूडेंट, वन मोर थिंग, एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है कि व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, तो ये जो एंट्रीज मैंने अभी तक बताई आपको, इनके साथ साथ आपको एक एडिशनल एंट्री पास करनी होगी। क्या? व्हेन goodwill appears in the books of old firm. What it means? It means कि जो ओल्ड फर्म है ए बी की, ओके, सी न्यू पार्टनर है ए बी, तो उनका जो बैलेंस शीट है उसमें एसेट साइड में गुडविल को एज एन एसेट्स शो किया हुआ है। गुडविल इज अपीयरिंग एज एन एसेट्स। तो व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म, देन व्हाट वी हैव टू डू? राइट ऑफ the goodwill appeared in old books or old firms books, in old firms books। और राइट ऑफ करने की एंट्री क्या बन जाएगी? राइट ऑफ करने की एंट्री जो बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये यहां पर गुडविल को बुक वैल्यू जितने से हमने उसको बैलेंस शीट में दिखाया हुआ अपीयर्ड है, क्वेश्चन में गिवन होगा, और ओल्ड पार्टनर्स को इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग
रेशियो। तो गुडविल को राइट ऑफ करेंगे और ऑलवेज करेंगे। व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, देन इन ऑल केसेस ऑलवेज you have to write off goodwill by passing this entry. Okay, got it? अब यहां पे गुडविल के लिए कैश वाला पार्ट हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है। हमने अभी तक जितना कुछ किया हुआ है, मैं एक एग्जांपल लेके सभी चीजें क्लियर कर रहा हूं। लेट अस सी। एग्जाम्पल हमने ले लिया that A, B are two partners. Examples: A and B are partner. Then they admitted C as new partner. Okay? Their new profit sharing ratio is 2:2:1. ओके, आप नोटिस कर रहे हैं क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो नहीं दिया है। नहीं दिया हो तो हम क्या मानेंगे कि वो इक्वल रहा होगा। ओके, तो ओल्ड रेशियो ए बी टू पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स है, सी न्यू पार्टनर, न्यू रेशियो गिवन है। देन सी brings rupees 1,50,000 as his share of capital in addition to share in goodwill. In addition to share in goodwill, firm's value of goodwill is rupees 90,000. फर्म की गुडविल का वैल्यू कितना है? 90,000. Pass entries if partner A withdrew his 1/2 share in goodwill. ओके, पार्टनर ए विड्रॉ करता है हाफ शेयर ऑफ गुडविल बट इज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट. ओके, एंड गुडविल appears in the books of old firm at rupees 30,000. This is the question. Okay, now let us see. A and B are old partners, C new partner, new ratio 2:1, it's given. ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है, हम मानकर चलेंगे कि वो इक्वल रहे होंगे. देन सी 1,50,000 एज कैपिटल एंड हिज शेयर इन गुडविल इन कैश. गुडविल में कितना शेयर है बताया नहीं है, बट वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल इज ₹90,000. ओके, एंट्रीज पास करनी है and goodwill appears in the books at ₹30,000. ओके, गुडविल की एंट्रीज को पास करने के लिए जो मैंने आपको स्टेप्स दिए हुए हैं, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो. एंड व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? कैलकुलेट करना होगा बिकॉज ओल्ड एंड न्यू बोथ आर गिवन. A sacrifice, B sacrifice. Old ratio 1/2, 1/2.
न्यू रेशियो 2 to 1, 2/5, 2/5. LCM 10, 10, and 5 minus 2, 4, 1/10, and same here 5 minus 4, 1/10. So 1:1 sacrificing ratio. Got it? Then step number 1. Step number 2, C's share in goodwill. C's share in goodwill because firm's goodwill is रुपये 90,000. So 90,000 फर्म की गुडविल का वैल्यू, सी का शेयर कितना 1/5, 18,000. हो गया. नाउ पास द एंट्रीज. और जो एंट्रीज हमको पास करनी है जर्नल के फॉर्मेट में पास करिए. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 30,000 गुडविल बुक्स में अपीयर्ड है इसको राइट ऑफ करिए. और राइट ऑफ करने के लिए एंट्रीज मैंने अभी बताई. एसेट्स है, डेबिट बैलेंस होता है. राइट ऑफ करने का मतलब कि उसको समाप्त करना, मींस उसको क्रेडिट कर देना है. तो यहां पर एंट्री जो बन जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. यहां पे गुडविल लिखना है, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखना है, गुडविल लिखना है. एंड 30,000 जो बुक्स में अपीयर्ड है in their old profit sharing ratio. And what is old profit sharing ratio? Equal. So 30,000 को equal ratio में narration for write off goodwill. Okay. Now for capital, cash और बैंक account debit to C's capital. 1,50,000 कैपिटल के लिए लेकर आया है. फॉर कैपिटल 150, फॉर कैपिटल ब्रॉट इन कैश. ओके. बट कैपिटल के साथ साथ 18,000 वो गुडविल के लिए भी लेकर आता है. ठीक है, लिखा है इन एडिशन टू शेयर गुडविल. गुडविल के साथ साथ इतना रुपया कैपिटल का लेके आ रहा है. तो यहां पे 18,000 गुडविल के लिए एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. हाउ मच? 18,000. नरेशन फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल brought in cash. Got it? यहां आप नोटिस कर सकते हैं कि बिकॉज ये दोनों एंट्री सेम डेट में पास कर रहे हैं, दोनों में कैश डेबिट हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों एंट्रीज को कंपाउंड कर सकते हैं. कैसे? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट and 2 premium for goodwill. 1,50,000 for capital and for 18,000 for goodwill. So 1,68,000. and narration में 4 capital and premium brought in cash. Okay. तो either you can pass both separate entries or compound entry. ठीक है. देन कैपिटल तो बिजनेस में रहेगी, बट गुडविल के लिए जो रुपए लेके आया है वो किसको पे करने के लिए? ओल्ड पार्टनर्स को पे करने के लिए. तो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर goodwill account debit to A's capital and to B's capital. 18,000 in which ratio? In sacrificing ratio.
और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था, अभी हमने कैलकुलेट किया हुआ था, इक्वल। तो 18,000 को इक्वल रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। और नरेशन 4 प्रीमियम ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अब यहां पे उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया। अब पार्टनर पर डिपेंड करता है कि पार्टनर चाहे तो उसको बिजनेस में रहने दे, उनकी कैपिटल इंक्रीज हो गई, और इफ दे वांट टू विड्रॉ इट दे कैन डू सो, विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन में जो हमको बताया है, ए विड्रॉ 1/2 शेयर इन गुडविल व्हाट इज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। दोनों ने विड्रॉ नहीं किया। अगर क्वेश्चन में नहीं बताया होता, जस्ट लिखा होता पार्टनर विड्रॉ, तो ए डेबिट बी डेबिट दोनों को डेबिट करते, बट यहां पर जस्ट ए विड्रॉ कर रहा है तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिकॉज विड्रॉ कर रहा है तो कैपिटल डेबिट, एंड टू कैश और बैंक। हाउ मच, ए को 9,000 से क्रेडिट किया, 1/2 विड्रॉ किया है तो 4,500, एंड नरेशन 4 कैश विड्रॉन और प्रीमियम विड्रॉन बाय ए, ऐसे। ठीक है, और अगर दोनों के लिए कहा होता तो ए डेबिट बी डेबिट टू कैश। ओके, तो इस तरह से मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो हमारी एंट्रीज बन रही है, 1 फॉर कैपिटल, सेकंड फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश, थर्ड फॉर ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट फॉर विड्रॉन गुडविल, और एक कैपिटल के लिए, कैपिटल को हम कंपाउंड कर सकते हैं अगर हम चाहें, करना भी चाहिए, और अगर गुडविल बुक्स में अपीयर्ड है देन टू राइट ऑफ द गुडविल। ओके, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। गुडविल का एक सेकंड पार्ट जो बचता है, व्हेन न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, we will discuss in coming video. Okay, thank you.